उठ जाओ ना मम्मी, तुम बात गलत कर रही हो। क्या है तुम बच्चों को? थोड़ी देर सोने भी नहीं देते। शांति से सोना भी गलत है क्या? क्या गलत कर रही हूँ मैं? आप चुप क्यों बैठे हो? बोलो फटाफट। मम्मी तुम ना। हाँ मैं क्या? बोलेगा या मार खाएगा? मम्मी तुम पाप कर रही हो। कौन सा पाप? तुम्हारे सामने जिनवाणी रखी हुई है और सो रही हो। तो इसमें पाप कैसे लगता है? मैं मंदिर में थोड़ी ही सो रही हूँ। मैं तो घर में ही सो रही हूँ और घर में शास्त्र रखे जाते हैं। नहीं मम्मा, आप शास्त्र को अलमारी में रखकर सो सकती हैं, लेकिन शास्त्र के सामने सो जाओगे तो आपको जिनवाणी के अभिनय का पाप लगेगा। वो कैसे? जरा खुलकर बताओ। शास्त्र अर्थात जिनेंद्र भगवान द्वारा बताई हुई वाणी, वो हमारे लिए पूजनीय है, अतः हमें इस जिनवाणी का अभिनय नहीं करना चाहिए। जैसे देव और गुरुओं के सामने हम नहीं सोते, उसी तरह शास्त्र के सामने भी नहीं सोना चाहिए। शास्त्र के सामने कोई सांसारिक काम नहीं करना चाहिए। देव, शास्त्र, गुरु हमारे लिए समान रूप से पूज्य है। ओह, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बात तो तुम्हारी सही है। मम्मी, आपकी नींद खराब करने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन जिनवाणी का इंसल्ट होते हुए हम नहीं देख सकते थे, इसलिए आपको उठाया। कोई बात नहीं बेटा, तुमने तो मुझे अज्ञान की नींद से उठाया, लेकिन ये सब सीखा कहाँ से? जैन डिजिटल पाठशाला से। तो पाठशाला में दीदी ने और भी बातें सिखाई है, कैसे कैसे हम जिनवाणी का इंसल्ट करते हैं और पाप बंद करते रहते हैं। अच्छा, मुझे भी बताओ और कौन कौन सी बातें हैं? जिस तरह शास्त्र के सामने सोना नहीं, उसी तरह शास्त्र के सामने कुछ खाना पीना नहीं, शास्त्र के सामने कोई अन्न पान आदि पदार्थ लेकर जाना नहीं, और न ही शास्त्र को किचन आदि जगह पर लेकर जाना। शास्त्र के सामने कोई सांसारिक डिस्कशन करना नहीं। आगे का मैं बताऊंगा। अच्छा बाबा, तू बता। जिनवाणी पढ़ते हुए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जिनवाणी को छूने से पहले हमारे वस्त्र स्वच्छ धुले हुए होने चाहिए। कहीं मार्केट में जाकर आए, दुकान में जाकर आए, ऐसे मलिन वस्त्र में हमें शास्त्र छूना ही नहीं चाहिए। मम्मा, तू ही हमें बताती है कि स्कूल से आने पर ड्रेस बदलकर हाथ पांव धोकर ही किचन में आना, वैसे ही स्वच्छता एवं शुद्धता के साथ जिनवाणी को छूना चाहिए। अरे वाह संजू, तू तो विद्वानों जैसा एग्जाम्पल देने लगा। मम्मा, तुम भी ना। सिर्फ इतना ही नहीं, शास्त्र पढ़ते वक्त जिनवाणी को हमेशा से उच्च आसन पर रखना चाहिए, अर्थात हमारी नाभि के ऊपर ही शास्त्र होना चाहिए। नाभि के नीचे अथवा जांघ पर रखकर शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, तथा बेड पर पलंग पर बैठकर शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेड पलंग आदि सोने के बैठने के स्थान होते हैं। वहाँ पर हमारे शरीर के मल आदि होने से अपवित्र होते हैं। कुछ लोग पढ़ते वक्त जिनवाणी पर ही चश्मा बॉक्स रखते हैं, इससे भी तो जिनवाणी का अभिनय ही होता है। यदि चाहे तो चश्मा साइड में रख सकते हैं, लेकिन जिनवाणी पर नहीं रखना चाहिए। निशानी रखने के लिए कुछ लोग जिनवाणी के पन्नों को फोल्ड करते हैं, जिससे पन्ने जमा होते जाते हैं। कुछ लोग तो पढ़ने के बाद उसी ग्रंथ में पेन पेंसिल रखते हैं और ग्रंथ बंद कर देते हैं, जिससे उस ग्रंथ की बाइंडिंग निकलने लगती है, ग्रंथ की लाइफ कम हो जाती है। यदि हम ग्रंथों को अलमारी में रखते हुए खड़े करके रखते हैं, तो धीरे धीरे पन्ने निकलने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्रंथ को अलमारी में खड़े नहीं बल्कि आड़े अर्थात फ्लैट पोजीशन में रखना चाहिए, तथा घर में रखी जाने वाली ग्रंथ की अलमारी को ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे ग्रंथ के सामने ही सभी दोष होंगे। मम्मा, आपने हमें सिखाया था ना, मंदिर से निकलते हुए भगवान को पीठ नहीं दिखाना, वैसे ही जिनवाणी को पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए, तथा मंदिर में पूजा करते हुए भी छोटे छोटे चावल जिनवाणी के अंदर रह जाते हैं, जिससे ग्रंथ में चींटी आदि त्रस्त की उत्पत्ति होती है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अरे बाप रे, इतनी सारी बातों का ध्यान रखना है, फिर तो कोई जिनवाणी पढ़ ही नहीं पाएगा। बुद्धि होते हुए भी ग्रंथ ना पढ़ना, ये तो जिनवाणी का सबसे बड़ा इंसल्ट है।
ऐसी अनादर की भावना से तो अगले भाव में जैन धर्म भी नहीं मिलेगा। यदि हम महंगी गाड़ी की इतनी सुरक्षा करते हैं, महंगे मोबाइल का इतना ध्यान रखते हैं, फिर ये ग्रंथ तो साक्षात जिनेंद्र भगवान की वाणी है, सोने एवं रत्नों से भी ज्यादा मूल्यवान है। ऐसे ग्रंथों की सावधानियां बरतने में हमें क्यों दिक्कत होनी चाहिए? यदि जिनवाणी हमें प्राणों से प्यारी है, तो हम उसके विषय में कभी आलस नहीं करेंगे, उसका सदैव सम्मान करेंगे। माफ कर दीजिए पंडित जी, हमें माफ कर दीजिए, हम अज्ञानियों की भूल को क्षमा कर दीजिए। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनो। अभी जो तुमने बातें बताई हैं वो सच में जीवन में लानी चाहिए। जाने अनजाने में भी जिनवाणी का अभिनय नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि कोई ऐसी गलतियां कर रहा है तो उसे हीन दृष्टि से नहीं देखना, ना ही उसकी निंदा करना, बल्कि उसे शांति से समझाने की कोशिश करना। हाँ मम्मा, हम ऐसे ही करेंगे। मेरे अच्छे बच्चे।